ओके सो हेलो एवरीवन, लिटरली हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। सर किसी भी बच्चे को मना नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कि आपके साथ वीडियो बनानी है। एंड सुबह से इतने धूप में सुबह से क्लासेस कंडक्ट करवाने के बावजूद भी सर आज यहाँ पे अभी खड़े हैं। मैंने बोला कि इससे पहले इनकी एक पीजी की स्टूडेंट थी जो कि एफएमजी थी, पीजी में सिलेक्शन हो गया, पीजी गवर्नमेंट कॉलेज में है दिल्ली के। एंड स्टिल उसके बाद मैंने बोला कि सर मुझे भी आपके साथ वीडियो बनानी है, तो उस वजह से थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुझे थैंक प्लीज बताइए सर कि आप आईएमजी हैं, फिर भी आप एफएमजी को इतना सपोर्ट और उनके साथ इतना रिलेट कैसे कर लेते हैं? एक बात बताओ, सच तो सच ही होता है। वो आईएमजी का हो, एफएमजी का हो, एफएमजी बच्चा इस टाइम पे सफर कर रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। अगर ये नहीं दिखता तो फिर मैं कहता हूँ आप डॉक्टर किस बात के, एम्पैथी तो होनी चाहिए इसमें। आईएमजी मैं तो कहता हूँ आम जनता हो उसको भी दिखे कि भाई बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, प्रूफ दे दी हमने। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, हमारे जितने भी हमने डॉसियर पब्लिश करें, सब में दिख रहा है कि एनबी छुपा रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। कभी कह रही 2 नंबर दिए, 8 नंबर दिए, वीडियो क्वेश्चन 14 थे, 16 थे। सच्ची बात है, अगर सच बोलना होता ना तो अब छुपाते नहीं। इसीलिए हम क्या है ना यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम झूठे होते, हम गलत होते ना, तो हम अब तक एक्सपोज हो चुके होते। 2 महीने में आपको लग रहा है कि हमारा झूठ नहीं पड़ा जाता? पर जिसका झूठ है ना, वो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, बार बार भागता फिर रहा है, कभी कोर्ट केस के नाम पे, कभी एनडीए के नाम पे, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे। अगर इतना ही सच है, एक बार आ जाओ, बता दो। ये बच्चे भी इंसाफ चाहते हैं। These are doctors, they want to actually practice and serve their country, but for that they need a honest exam. अब कहते हैं सर पढ़ाओ, यार मैं पढ़ा के क्या करूंगा अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी बच्चों को कहते हैं ना एक फेयर एग्जाम नहीं मिलता। अगर मुझे पता है कि सिक्का उछालने से हेड टेल आता है, मुझे पता सिक्का ही कहते हैं ना फर्जी है, तो मैं क्या कर लूंगा? मैं दवाई दे रहा हूँ पेशेंट को, पर दवाइयाँ सारी नकली है, तो पेशेंट तो ठीक होगा नहीं, तो मैं दवाई भी क्यों दूं? तो वही हमारे सिस्टम की दिक्कत है। बहुत सारे एफएमजी स्टिल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि एग्जाम अनफेयर मींस में कैसे कंडक्ट कराया है। तो आप उन्हें बताइए कि लाइक कैसे क्या अनफेयर चीजें इस एग्जाम में हुई है। ठीक हो, सबसे पहली बात तो ये कि जो एग्जाम का पूरा कंडक्ट है ना, इट लुक्स एज इफ के एक तरह का प्री प्लान था। सबसे पहला वीडियो बेस्ड क्वेश्चन दिए गए जिसकी कोई इंटीमेशन नहीं थी। डेमो में एक वीडियो दिया था जो भी शायद 55 सेकंड का था। 55 सेकंड का वीडियो कैसे कोई सॉल्व कर लेगा? उसे प्ले करने में यहाँ एक फोटो तो याद नहीं रहती यार, 2 लाइन पढ़ के। कभी ओटीपी आता है आप लोगों को, ओटीपी में 4 के 5 आपको खुद याद नहीं रहता, आप खुद जाके देखते हो ओटीपी क्या है, और यहाँ आपको वीडियो याद रहेगा। हमें सड़क याद नहीं होती, 2 राइट लेके लेफ्ट कहाँ जाना है, और आप कह रहे पूरी जिंदगी लग जाती है नॉट मी लर्न करने में, सर्जरी करने में। ये बच्चों को वीडियो दिखा कह रहे उसका आंसर बताओ, और वो भी 15-15 लाइन के क्वेश्चन। यार पहली बात तो यही कहते ना इनजस्टिस है। दूसरा, एग्जाम कंडीशंस इतनी बेकार, यहाँ इतनी गर्मी है, वो तो अलग लेवल का कहते ना माहौल था। बच्चे बेहोश हो रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं। फिर एक बच्चे ने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, उसको 8 नंबर दिए गए। मतलब वो 8 नंबर किसके, हमने पूछा तो कहते हैं वो तो हमने इनको ग्रेस दिया। पर किस बात का ग्रेस भाई? इसका मतलब आपका एग्जाम इतना गंदा है कि आपके क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपके गलत थे, तभी तो आपने ग्रेस मार्क दिया। क्या ये अपने वाले धांधलीबाजी नहीं? और आपने बताया भी नहीं। वैसे आप ढिंढोरा पीटते फिर तो 1 क्वेश्चन दे दिया, 2 दे दिया, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे 8 क्वेश्चन गलत थे, आपने इन्फॉर्म किया, आपने कहीं पब्लिकली डिक्लेयर किया कि हम 8 क्वेश्चन गलत दे रहे हैं बच्चों को, हम उसके लिए कंपनसेट करें। किस क्वेश्चन में दिया है बताओ ना? फिर हमने कहा वीडियो बेस्ड क्वेश्चन है, इनका कम से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बताए नहीं गए थे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। कह रहे कोई भी क्वेश्चन 25 से ज्यादा था नहीं, 25 सेकंड। पहला ही क्वेश्चन 40 का था, जो डब्ल्यूएचओ लोगोस थे। जी झूठ पे झूठ है हर चीज पे। ये तो खुद एग्जाम दिया है, शी नो। पहला क्वेश्चन कितना लंबा था बच्चा? बहुत लंबा था सर। एंड जो अगर आप डब्ल्यूएचओ का लोगो है, आप उसका फोटो भी दे सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपको लोगो जो है ना उस वीडियो को प्ले करके आपको देखना है कि नेक्स्ट लोगो किसका आ रहा है। तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन मैं है। वही तो कह रहा हूँ ना, अगर आप टाइम, चलो ठीक है आपका सॉल्वेबल ही था क्वेश्चन, जब तक आप एंड में आते हो ब्लॉक के, आपके बच्चे 4-5 मिनट, क्वेश्चन होते 10। अब एंड में बच्चा हार्ड में ए बी बी सी, तो आपके 5-10 वैसे करा। फिर वेरिफिकेशन में आप बार बार घुमाते रहते हो उनको, 10 बार फिंगरप्रिंट कराते हैं। यार एक बार लेके खत्म करो ना। हर मैं सुना हर ब्रेक में आके पूछते रहते हैं। उसके बाद भी क्या करते हैं, अलग सिस्टम है इनका, कभी हैंग हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। और तो ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि एग्जाम सेंटर में दिक्कतें थी, बच्चों के बायोमेट्रिक में इशू आ रहे थे, पेपर का लेवल डिफिकल्ट था, इस बार उसको इजी करेंगे, अगली अगली बार से करेंगे। मतलब इस बार गड़बड़ थी। जी ये अपने आप में प्रूफ है कि यहाँ पे धांधलीबाजी हुई है, यहाँ पे स्कैम है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये फाइट कोई गलत चीज के लिए नहीं है, ये बिल्कुल सही चीज के लिए फाइट हो रही है। और मैं चाहूंगा सारे बच्चे जो यहाँ पे खड़े हैं, ये किसी गलत चीज के लिए नहीं खड़े हुए। गलत चीज के लिए कौन खड़ा होता है? यहाँ कोई जेसीबी खुदाई चल रही है, बच्चे खड़े हो जाएंगे? यहाँ पे न्याय की बात चल रही है, इसलिए इतनी गर्मी में यहाँ सो रहे हैं बच्चे पार्कों में। ये डॉक्टर यहाँ पे सो रहे हैं पार्कों में, शर्म आनी चाहिए यार। यहाँ पे हर मीडिया को कवर करने में लगा है, मेलोडी चॉकलेटी क्यों है। यहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं, इनकी लाइफ, इनका कैरियर खराब हो रहा है। 2 बच्चे सुसाइड कर लिया हमारे, एक बच्चा जेप्टो ब्लिंकिट पे बाइक चला रहा है, शर्म आनी चाहिए। बच्चे की रिपोर्टिंग करने में तो टीआरपी नहीं आते हैं, मेलोडी मेलोडी करने में टीआरपी आते हैं। टीआरपी क्या है?
मर जाए ना शायद, तब भी टीआरपी नहीं आएगी, क्योंकि यार एक दो से मरते ही रहते हैं। सर डॉक्टर तो देश के लिए भगवान होते हैं, आदि डॉक्टर ही इस तरह की प्रोटेस्ट में करे, ऐसे धरना प्रदर्शन पर बैठ जाए तो सरकार को शर्म आना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, जो हो रहा है गलत हो रहा है और हम चाहते ये ना हो, इसलिए यहाँ पे हैं। अगर इसका जवाब नहीं आया तो हम ये प्रोटेस्ट को और बढ़ाते जाएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं, हर शहर में प्रोटेस्ट फैलती जाएगी। जितने हमारे एफएमजी बच्चे हर शहर में इस देश के, हम सभी से अपील करेंगे, फिर अपने अपने स्टेट में धरने में बैठ जाएं, हंगर स्ट्राइक करें, मरेंगे तो 40 साल मरेंगे फिर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारी क्या डिमांड्स है एनबीई से? हमारी डिमांड जो कुछ तो ने मानी भी है, पर जो मानी है ना वो फ्यूचर के लिए मानी है, ठीक है। मतलब ये मुझे चोट लगी, मेरे को एमआई अभी हुआ, आप कह रहे हो अभी तो ट्रीटमेंट नहीं है, अगली बार एमआई होगा, दूंगा, मर जाऊंगा अगली बार तो मैं। हमें जैन का नहीं चाहिए, हमें इस बार दर्द हुआ है, इस बार हमें नुकसान हुआ है, इस बार हमें बच्चे परेशान हैं, उनके 6 महीने वेस्ट नहीं करने। हमें अभी चाहिए ट्रांसपेरेंसी, अभी चाहिए आंसर की, जो भी वीडियो बेस्ड क्वेश्चन थे, जो एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सब का कंपनसेशन, ठीक है। जितना बने 30, 40, 50 नंबर का, वो हमें पूरा चाहिए, ना एक कम ना एक ज़्यादा, ठीक है। और उसके लिए पहले हमें पूरा का पूरा, कहते ना, बताया जाए क्या क्या क्वेश्चन आए थे, हमारे बच्चों को दिखाया जाए, उनको सेटिस्फाई किया जाए, ये क्वेश्चन आए थे, वीडियो क्वेश्चन कितने थे, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, वीडियो क्वेश्चन 14 थे, अरे बच्चे बता रहे 20 से ऊपर थे, 24 questions। झूठ है ये सर, ये बच्चे झूठे थोड़ा है, इतने बच्चे। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये झूठ की कहते हैं ना दुकान बंद हो, सच्चाई सामने आए, सत्यमेव जयते होता है, हमें चाहिए सत्यमेव जयते यहाँ पे इस बार हो और दिखे, वरना इस देश के नागरिक का कहते हैं पूरा भरोसा उठ जाएगा सिस्टम से। अगर डॉक्टर ही भरोसा नहीं करेंगे तो हम आपका क्या इलाज करेंगे? अगर हमें लगता है पूरा सिस्टम ही करप्ट है तो फिर कैसे डॉक्टर आ रहे होंगे? जो अच्छे जेन्युइन है उनको मौका नहीं मिल रहा, जिन लोगों ने पढ़ाई भी नहीं करी, तैयारी भी नहीं करी, ऐसे कई डॉक्टर हैं, क्वैक्स हैं इस देश में, इतने कहते हैं ना फर्जी डॉक्टर हैं जो कहीं भी डिप्लोमा लगा लेते हैं। एक तरफ कहते हैं ये कि नर्सिस को कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, करें यार, तुम्हें नर्स को देने में दिक्कत नहीं है, ये डॉक्टर पढ़े लिखे आए हैं बाहर से, 16-17 कंट्री में इनकी डिग्री वैलिड है, रशिया के सीआईएस कंट्री में, उनको देने में दिक्कत है। रशिया से वैक्सीन ले लेते हो, रशिया से आप S-400 चाहिए मिसाइल सिस्टम, वहाँ आप नहीं बोलते रशिया सिस्टम, पढ़ाई करके यहाँ रशियन सब खराब है, क्यों भाई, दोगलापंथी क्यों? सर एक मैसेज आ रही है, मैं लाइव कर रहा हूँ, एक मैसेज आ रही है कि आप देश को तोड़ने के काम कर रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? क्या हमने भारत में जय नहीं बोले? अब थे, हमने अभी नेशनल एंथम गाया, जनगण मन गाया हमने, हर बात पे हमारा वंदे मातरम निकलता है, हम कैसे देश तोड़ रहे हैं? आप गलत ले रहे हैं, ये डॉक्टर हैं, या प्लीज गलत स्टेटमेंट ना दें। हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, और हम गर्व से कहते हैं भारतीय। ये सारे बच्चे बाहर से पढ़ के इंडिया में क्यों आए? विदेशी हैं क्या हम? और जाना होता है बच्चे बाहर रुक सकते थे, ये चाहते वहाँ जॉब कर सकते थे, रशिया में, यूक्रेन में, जो भी चाइना है वहाँ जॉब करते, प्रैक्टिस करते, पर क्यों आए? क्योंकि भारत माँ से प्यार करते हैं। बेकार की बातें ना करें, कोई देश तोड़ने की बात प्लीज ये आप हटाइए यहाँ से, ये स्टेटमेंट प्लीज हटाइए यहाँ से। सर लास्ट चीज़ मैं आपको सब बच्चों की तरफ से बोलना चाहूँगी, बहुत सारे टीचर्स हैं एंड नो डाउट मैं उन्हें रिस्पेक्ट भी करती हूँ, मैं उन टीचर से पढ़ी हुई हूँ, मैंने आपसे भी पढ़ा है, बट एक्चुअल में अगर आज कोई जहाँ बच्चों के लिए खड़ा है, ठीक है, चाहे सेंटर्स पे हो चाहे यहाँ, तो जब एफएमजीज को ज़रूरत है आप यहाँ पे खड़े हो पूरी एफएमजी कम्युनिटी के लिए, उसके लिए थैंक यू एक बहुत ही छोटा वर्ड है, बट लिटरली आप हमारे लिए खड़े हैं, तो उसके लिए पूरी एफएमजी कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बड़ा थैंक यू। चाहे इस प्रोटेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, बट बच्चे जो है आपको हमेशा याद रखेंगे कि आप इतना उनके लिए खड़े रहे, आपके आपके मतलब उन्होंने, आपने भी अपनी नीट पीजी की आज की क्लासेस 2 दिनों से आप छोड़ करके आज यहाँ बैठे हो इस कंडीशन में जहाँ पे इतनी गर्मी है, ऐसी सिचुएशन में, तो उसके लिए थैंक यू तो एक बहुत छोटा शब्द है। तो मेरा एक और चीज़ ये रहेगा कि सर इस प्रोटेस्ट को अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रोटेस्ट में हम 3 दिन से जुड़े हुए हैं, बट आप एफएमजीज के लिए उससे पहले से भी फाइट कर रहे हो, ये प्रोटेस्ट बहुत पहले से चला आ रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कमेंट करोगे? देखो, मैं सच बताऊं, आई लव यू ऑल, जितने मेरे एफएमजी बच्चे सुन रहे हैं, मैं आपसे सच्ची प्यार करता हूं, मेरे मन में आपके लिए होता है, मैं आपको सच बता रहा हूं, आज मैं आपको बोल दूं, सुनना चाहता हूं टीचर, मैक्सिमम जो आपके टीचर है ना, ये आपसे फर्जीवाड़ा करते हैं, इनमें आपके लिए एम्पैथी बहुत कम है, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, शायद वो गुस्सा होंगे कि सर ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, पर सच वही है, ठीक है, वो नहीं करते आपकी केयर, उनके मन में आपके लिए फीलिंग शायद कम है, ठीक है। मैं शायद नहीं कर पाता, मेरे से ना झूठ मक्कारी नहीं होती, क्योंकि मैं ईमानदारी की खाता हूँ, ठीक है, ईमानदारी से खा के आराम से होता हूँ। आपका नमक खाया, आप लोगों ने फीस भरी है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे से क्लासें ली हैं, तो इस हिसाब से मैं आपका गुरु भी हूँ, ठीक है, और साथ ही मैं कहते ना एक तरह से आपका कर्जदार हूँ, इस प्यार का, इस इज्जत का, साथ में जो अपॉर्चुनिटी आपने दी है, तो अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ठीक है, इतना नमक हराम तो मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया। सर सॉरी बट हम आपके कर्जदार हैं, आप हमारे नहीं, बिकॉज लिटरली बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो हम आपके कर्जदार हैं कि आप एफएमजीज के लिए इतना खड़े हैं। सर बिहाइंड द प्रोटेस्ट और भी जो लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, प्लीज एक बार आप सीरियसली मैं कह रहा हूँ ना, इतने लोग हो गए, मैं जज रहा हूँ, मुझे कहीं होगी तो नाम भी नहीं पता, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बन गया ना ये, मैं तो कहूँगा हर एक यहाँ पे जो है ना, दे आर नाउ लीडर्स ऑफ दिस प्रोटेस्ट,
मैं मानता हूँ शुरू में शायद मैं था, उसके बाद में डॉक्टर जितेंद्र थे, डॉक्टर जसवंत हैं, डॉक्टर रफ़ीक हैं, फिर अपूर दलवी हैं, फिर मैं थैंक यू करना चाहूँगा, ठीक है, साथ में शुभम भी है, फिर हमारी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सो ठीक है, आइफा है, एमसा है, इन सब ने सपोर्ट दिया है, तो मैं सबको थैंक करना चाहूँगा। और इस टाइम पे जिनका मैं सॉरी बोल रहा हूँ, जिनका नाम नहीं ले पा रहा, सॉरी, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा कहते हैं इस टाइम पे कहते हैं ना इंगेज हूँ सिर्फ एक चीज़ से कि हमें जीत लेनी है, ठीक है। तो अगेन सबको थैंक यू। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अगर हम सेम पेपर आईएमजीज को देते, ठीक है, अगर आप सेम पेपर जो है सेम सिचुएशन में आईएमजीज को बिठा दो, तो क्या आईएमजीज ये पेपर क्लियर कर सकते हैं? तो इसमें देखो मैं आपको सच ही बोलूंगा, आईएमजी सारे एक जैसे नहीं है। आईएमजी का ना एक बड़ा सा कहते हैं ना एक ग्राफ है, जिसमें ऐसे भी आईएमजी है जो मैं कहूंगा ना शायद डिग्री डिजर्व नहीं करते। एक ऐसा भी ग्रुप है जो बहुत पढ़ा लिखा है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, दे आर टॉप ऑफ द टॉप, ठीक है। मैं पढ़ा हूं लोगों के साथ में, वो लोग ऐसे वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16-16 घंटे पढ़ते हैं, आप उनको पूछोगे ना इस बोन का नाम क्या है, वो आपको बोन का नाम, अटैचमेंट्स, वो आपको एनाटॉमिकल, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि वो, तो इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इनका रिजल्ट एफएमडी से अच्छा तो नहीं आ सकता, तो ये तो मैं पक्की बात कहता हूँ। नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि वजह क्या है, यहाँ जो सिलेक्शन हो रहे हैं इनमें से आधे तो प्राइवेट के हैं, जिसमें पढ़ाई कैसी होती है आपको ही पता है, फिर जो गवर्नमेंट के भी उसके अंदर हालत इतनी बदतर है, फैकल्टी नहीं है, टीचिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कैडेवर्स नहीं है, क्लासें नहीं हो रही है, वो बच्चे खुद ऐप से पढ़ रहे हैं। तो मैं ये तो कहूँगा कि उनका भी लेवल बिल्कुल, पिछले 10 साल में जो मैं क्लासें लेता हूँ पीजीज की, मैं देखा है कि डिक्लाइन आया, बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं हो पा रहे, तो दैट्स वाई मैं ये बोलूँगा कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा नहीं आता, इनका भी खराब ही आता। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी, एंड दिन भर से आप इतना हेक्टिक होने के बाद, इतना आप टायर्ड होने के बावजूद भी आपने बहुत अच्छे से सब क्वेश्चंस के आंसर किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक टू यू और Thank जो you, नीट sir. पीजी, सारे जो नीट पीजी के बच्चे हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा और बेस्ट विशेस, Thank ठीक है। आई होप यू गेट अ पीजी, मुझे बताना, ठीक है। बस आपकी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए सर, बाकी आपकी क्लासेस तो सबको है। bless। थैंक यू सर।